जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अहमद टेक्नोलॉजी में। इस वीडियो में M2R5 के चैप्टर 3 पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए हैं। उसके जो भी इम्पोर्टेंट MCQ थे उस पर हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में चैप्टर 3 पर डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है HTML बेसिक्स। और ये चैप्टर M2R5 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। मैं आपसे बता रहा हूँ, पूरा M2R5 इसी चैप्टर पर टिका हुआ है, पूरी बुक इसी चैप्टर पर टिकी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है M2R5 के सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं। तो ध्यान से इसको देखना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। इस चैप्टर का तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिस करना नहीं है दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत आएंगे आपके एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बुक प्रैक्टिस सेट वगैरह हो तो उसको भी लगा लेना। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जिस तरीके से देखिए, इसमें क्या है, बच्चों को डर लगता है कि HTML है यानी कोडिंग की जाएगी, कोडिंग होगी इसमें, तो कोडिंग से बच्चों को डर लगता है। जिस तरीके से पाइथन से बच्चों को डर लगता है, उस तरीके से M2R5 में HTML यानी कोडिंग से डर लगता है। और इसी चैप्टर में आपकी जो है सबसे ज़्यादा कोडिंग है, सारी कोडिंग HTML में इसी में भरी हुई है, इसीलिए बच्चों को डर लगता है। आपके ओ लेवल एग्जाम में जो 4 मॉड्यूल हैं, M1R5, M2R5, M3 और M4। M1, M2 और M4 जो है दोस्तों ईजी है, आसान है, उनको कोई भी आसानी से पास कर सकता है। लेकिन M3 पहले C लैंग्वेज थी, उसको हटाया गया क्योंकि बच्चे फेल हो जाते थे, पास नहीं कर पाते थे, तो उसको हटा के उसके स्थान पर पाइथन को लाया गया, क्योंकि पाइथन आपकी ईजी लैंग्वेज है। लेकिन बच्चों को अब भी पाइथन से डर लगता है, तो पाइथन को लाया गया। पाइथन से बच्चों को अब भी डर लगता है कि कठिन है, पाइथन समझ में नहीं आती है कुछ बच्चों को। तो इसलिए M3R5 जो है आपका थोड़ा सा, आप बोल सकते हैं कठिन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा तीनों मॉड्यूल के मुकाबले में बोले तो थोड़ा आपके कठिन है M3R5 का जो है पाइथन का मॉड्यूल। लेकिन M2R5 काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको समझ में आता है तो काफ़ी ईजी है M2R5 भी। M1R5 भी ईजी है और M4R5 भी आपका क्या है, बहुत ही ईजी है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। चैप्टर 2 पे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बात ना करते हुए। चैप्टर का नाम है HTML बेसिक्स। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखिए, रात के 1 बज गए हैं, रात का 1 बज गया है और आज है 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त वाले दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चनों को टाइप करके अभी मैं हटा हूँ। और कुछ एक बंदा और है जो क्वेश्चनों को टाइप करवाते हैं, मैं उनको देता हूँ कि क्या क्या टाइप करना है। क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा किस ईयर में पूछा गया है, तो बहुत टाइम इन चीज़ों में लग जाता है दोस्तों। वो क्वेश्चन टाइप करते हैं, मैं उनको क्वेश्चन टाइप करने के लिए देता हूँ और उनको पैसे भी मैं देता हूँ क्वेश्चन टाइप करने के, जबकि मेरे पास अभी तक यूट्यूब की कोई सैलरी वगैरह नहीं आई है। आप सबके लिए इतनी मेहनत, और देखिए अपनी जेब से मुझे अभी पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो आपको भी दोस्तों सपोर्ट करना है। प्लीज़ सभी लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है और सब्सक्राइब करने में भी आपको कोई पैसा नहीं लगता है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ये आपका फ़र्ज़ है आपके भाई के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस चैप्टर को अब हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। HTML बेसिक्स चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। बी टैग के अलावा कौन सा दूसरा टैग है जो टेक्स्ट को बोल्ड करता है? कोई भी आपने वर्ड लिखा, कोई भी टेक्स्ट लिखा, आपको उसको बोल्ड करना है। बोल्ड का मतलब होता है वर्ड जो है मोटा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो किस टैग का हम यूज करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ए सही होगा, फैट, बी सही होगा, स्ट्रॉन्ग, सी ब्लैक, या डी EMP सही होगा। क्वेश्चन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। जब भी कोई टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना हो तो आप किसके द्वारा भी उसको बोल्ड कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग जो टैग है उसके द्वारा भी आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर MCQ लिखा है और HTML बेसिक लिखा है, इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है इसके, जबकि इसके नीचे जो ये क्वेश्चन है इसके मुकाबले में आप इसको देख सकते हैं, ये काफ़ी मोटा दिख रहा है आपको और ये काफ़ी पतला दिख रहा है। तो यही होता है बोल्ड का मतलब, कि MCQ कितना मोटा मोटा दिख रहा है और ये सब आपको कितना छोटा दिख रहा है, बिल्कुल हल्का दिख रहा है। तो यही होता है बोल्ड का मतलब, कि टेक्स्ट को बोल्ड करना। ये जो MCQ है ये बोल्ड है और नीचे वाला बोल्ड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, HTML पेज पर कौन से टैग का उपयोग करके पिक्चर डिस्प्ले की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बार बार आपसे इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको तो बिल्कुल भी आप मिस ना करें इस चैप्टर को। तो अगर आपने M2R5 में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप 2-3 चैप्टर हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह, इनको पढ़ के जाइए, आसानी से पास कर जाओगे। MCQ क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 100 में से 50-60 नंबर लेकर आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म होती है।
और इसमें क्या बोला है कि HTML पेज पर कौन से टैग का उपयोग करके पिक्चर डिस्प्ले की जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पिक्चर, ऑप्शन नंबर बी इमेज, सी IMG या डी SRC। क्या इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होने वाला है? सोचिए और आपको आंसर करना है कि क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, IMG। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, सबसे छोटे आकार की हेडिंग के लिए सबसे सही HTML टैग है। जुलाई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, मैंने ऐसे फर्जीवाड़ा में नहीं लिख दिया या कुछ भी। क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको पता लग जाएगा पूछा गया है या नहीं पूछा गया। सबसे छोटे आकार की हेडिंग के लिए सही HTML टैग है, कौन सा इसमें से सही है? सबसे छोटे आकार की पूछा है तो हो जाएगा आपका H6, और सबसे बड़े आकार की पूछे तो H1। देखिए देखने में कैसा लग रहा है कि सर सबसे बड़ी तो H6 होनी चाहिए, आप सबसे छोटी बता रहे हो। तो HTML में सबसे छोटी होती है H6 और सबसे बड़ी होती है H1, और HTML में जो होती है 6 ही आपकी हेडिंग होती है H1 से H6 तक। सबसे बड़ी मैंने आपको बताया H1 होती है और सबसे छोटी आपकी H6 होती है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का अभी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, H6। 4 नंबर पे है, वेबसाइट से तात्पर्य है। वेबसाइट से क्या तात्पर्य है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, 15 अगस्त का दिन है आज, तो आज तो आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं दिखानी है, लाइक करना है दिल से और सब्सक्राइब भी करना है 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पे। URL प्लस वेब स्पेस प्लस HTML कंटेंट, URL प्लस वेब स्पेस प्लस नेम रेजोल्यूशन, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, URL की पता होना चाहिए आपको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL प्लस वेब स्पेस नेम रेजोल्यूशन प्लस HTML कंटेंट, या डी सही हो जाएगा, HTML कंटेंट URL प्लस वेब स्पेस प्लस नेम रेजोल्यूशन। मेरी वीडियो को आपको मतलब ज़्यादा स्पीड में देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी ज़्यादा तेज़ी बोलता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लिया जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। URL प्लस वेब स्पेस प्लस नेम रेजोल्यूशन प्लस HTML कंटेंट, ये क्वेश्चन भी ओ लेवल में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए HTML एलिमेंट कौन सा है? जुलाई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए HTML एलिमेंट यानी कौन सा टैग आप यूज़ करेंगे अगर आपको HTML में कोई भी टेक्स्ट बोल्ड कराना है? बी बोल्ड, वाइड, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बिग। बताइए कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा? बताइए दोस्तों कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको क्या लगता है, ए सही हो जाएगा। बी टैग का हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को आपको बोल्ड कराना है HTML में। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बैकग्राउंड में रंग डालने के लिए सही HTML कोड क्या है? आपको एक क्वेश्चन कमेंट में बताना है कि क्या HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ट्रू फॉल्स में। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, बैकग्राउंड में रंग डालने के लिए सही HTML कोड क्या है? बॉडी कलर इक्वल येलो, बॉडी BG कलर येलो, ऑप्शन नंबर सी में है बॉडी CLR येलो, या डी है नन। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपको बताना है। सोचिए कौन सा आंसर हो जाएगा। बॉडी कलर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बॉडी BG कलर येलो। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, नोट डाउन करके रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, कौन सा टैग आपके वेब ब्राउज़र में हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2018 में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने के इसके चांसेस हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करता है, कौन सा टैग है ऐसा? M4R5 के 6 चैप्टर हैं, 6 के 6 कंप्लीट करा दिए हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है 2022 के लिए, वहाँ से आप जाके आपको मिल जाएगी सारी वीडियो, जो भी जुलाई 2000 अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी के लिए वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, उनको आप देख सकते हैं। और पहले भी जो वीडियो अपलोड की थी उनको भी देखिए, काफ़ी हेल्प आपको वहाँ से मिलने वाली है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है आपके, तो क्वेश्चन तो वही रिपीट होते रहते हैं आगे पीछे, तो उनको भी आपको जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। कौन सा टैग आपके वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। HR टैग जो है ये आपके पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कर देता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर पे है, HTML में ए टैग का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? बताइए HTML में ए टैग का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं? लिस्ट, लिंक, एड्रेस या नन ऑफ दीज। जनवरी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जनवरी 2019 में। HTML में ए टैग का यूज़ आप क्यों करते हैं, ये आपसे पूछा है, बताइए दोस्तों।
HTML में ए टैग का यूज़ आप क्यों करते हैं? लिंक बनाने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए, एड्रेस या नन ऑफ दीज? तो सर हम यूज़ करते हैं क्यों? लिंक बनाने के लिए, ठीक है। लिंक्स हो जाएगा आंसर, लिंक लिखा है लेकिन आपको समझना है। लिंक्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं HTML में ए टैग का। क्वेश्चन नंबर 9 में है HTML डॉक्यूमेंट में सबसे पहला टैग कौन सा होना चाहिए? तो HTML होना चाहिए, आप सभी जानते हैं। कौन सा होना चाहिए? HTML होना चाहिए। जब भी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो HTML से ही हम क्या करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। और जब भी हमको इसको क्लोज़ करना होता है तो हम किससे, स्लैश लगा के और HTML लगा देते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, कोडिंग प्रोग्राम जो भी हमारा वो ख़त्म माना जाता है। तो यही होता है, ठीक है। आपको बताना है कि क्या HTML लैंग्वेज है, क्या वो केस सेंसिटिव होती है, नहीं होती है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है आप उसको केवल स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं या केवल कैपिटल लेटर में ही आप उसको लिख सकते हैं। अगर अलग अलग में लिखो, मतलब अलग अलग में लिखोगे तो फ़र्क पड़ेगा इस बात से। और अगर केस सेंसिटिव नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आप बताना है केस सेंसिटिव है या नहीं है। HTML डॉक्यूमेंट में सबसे पहला टैग मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा HTML। 10 नंबर पे है HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए पे है हाइपर। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर केवल ए ही आपका बिल्कुल बढ़िया है, सही है। ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 1:15 हो चुके हैं। HTML डॉक्यूमेंट में सबसे आखिरी टैग कौन सा होना चाहिए? बताइए, HTML डॉक्यूमेंट में सबसे आखिरी टैग कौन सा होना चाहिए? बताइए। अभी मैंने आपको बताया जब आप कोडिंग को क्लोज़ करते हैं, आपका प्रोग्राम पूरा हो जाता है जो भी कोडिंग की है, तो आप उसको /HTML लगा के क्लोज़ कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 पे है HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? जुलाई 2018 2019 में ये लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? जब भी आप HTML में अपना कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें आपको जब भी अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र में रन कराते हैं, फिर आपको सेव करते हैं, तो उसको सेव कराने के लिए आप किस एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं? .htm और .html दोनों का ही आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही एक्सटेंशन का। ये इंपॉर्टेंट है, आपको फ़ाइल के लास्ट में जब भी आप उसको नेम देते हैं तो लगाना होता है। अगर उसको नहीं लगाते हो तो फाइल रन नहीं होती है HTML में। उसको पता कैसे चलेगा कि ये HTML की फ़ाइल है? तो HTML की फ़ाइल है इसके लिए बताने के लिए आपको उसके साथ एक्सटेंशन लगाना होता है लास्ट में, .htm या .html आप लगा सकते हैं। कोडिंग करने के लिए आपके पास 3 चीज़ ज़रूरी होना चाहिए। एक आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए, जैसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड है, तो ये हो जाना चाहिए आपके पास। एक सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका HTML के बारे में थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया है। तो HTML जो है आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, उच्च शक्ति का कंप्यूटर, केवल नोटपैड का उपयोग हो सकता है या नन ऑफ दीज? तो आपको क्या चाहिए होगा दोस्तों? केवल नोटपैड का उपयोग कर सकते हैं आप? बताइए। तो सर यही आंसर हो जाएगा, केवल नोटपैड का उपयोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर पे है HTML डॉक्यूमेंट के विशिष्ट फॉर्मेटिंग कोड जिनकी सहायता से कंटेंट को प्रस्तुत किया जा सकता है वह हैं। बताइए कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपको बताना है। HTML डॉक्यूमेंट के विशिष्ट फॉर्मेटिंग कोड जिनकी सहायता से कंटेंट को प्रस्तुत किया जाता है वह हैं टैग्स, वैल्यू, एट्रीब्यूट या नन ऑफ दीज? बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टैग्स, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टैग्स। 14 नंबर पे है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में टैग्स को अपर केस में लिखना चाहिए, लोअर केस में लिखना चाहिए, अपर या लोअर केस में लिखना चाहिए, प्रॉपर केस में लिखना चाहिए? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका मैंने भी बताया है, अपर या लोअर केस में लिख सकते हैं, केस सेंसिटिव नहीं होती है। इसको ज़रूरी नहीं है कि आपको लोअर में लिखना है या अपर में लिखना है, किसी में भी जिसमें आप चाहो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोग्राम में, ये आपका हो जाएगा, कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़े आकार की हेडिंग के लिए सही, सबसे बड़े आकार की पूछा है तो H1 हो जाएगा, और सबसे छोटे की पूछे तो क्या हो जाएगा? H6 हो जाएगा। ये आपको समझ लेना है। सबसे बड़े आकार की पूछे यानी सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी HTML में 2018-19 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, तो H1 हो जाएगी, और सबसे छोटे आकार की हो जाएगी आपकी H6। ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, सभी कंजूसी कोई ना करे यार लाइक करने में। एक लाइक आपका, हमें एक लाइक ही तो है आपका जो हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए।
क्वेश्चन ढूंढने के लिए, क्वेश्चन आपके लिए लाने के लिए फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। पेड कोर्स भी तो खरीदते हो आप, किसी का ई बुक भी खरीदते हो, वहाँ तो आप लाइक करते हो। तो यहाँ फ्री में सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी लाइक नहीं करते हो लोग आप। तो ऐसा कोई ना करे भाई, सभी लाइक कर दें, लड़का हो चाहे लड़की, सभी को लाइक करना है। और 15 अगस्त का दिन है आज, ये तो देख लो, कम से कम इसीलिए लाइक कर दो। तो HTML जो है इसकी फुल फॉर्म देखिए फिर से रिपीट हुई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर पे है HTML में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, उपयोग करते हैं। अभी जो 100 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की थी, उसमें M1 और M2 दोनों के मिक्स क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन था। जिसने वो वीडियो देखी होगी इस क्वेश्चन को सही कर देगा। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है। सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए आपसे यहाँ पर पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट के लिए अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे है HTML में सब स्क्रिप्ट करने के लिए। सुपर और सब स्क्रिप्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, और मेरा मानना है कि एक तो आपके एग्जाम में देगा ही देगा 100%। सुपर स्क्रिप्ट दे दे या सब स्क्रिप्ट दे दे। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2022 वाला, मार्च में हुआ था यूपी वालों का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, सुपर वाला आया था शायद, या सब स्क्रिप्ट वाला आया था। तो सब स्क्रिप्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, बताइए? SUB। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए SUB। ठीक है जी। 19 नंबर पे है HTML में अनऑर्डर लिस्ट के लिए यह टैग उपयोग किया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन में क्या आंसर आप करेंगे टिक। HTML में अनऑर्डर लिस्ट के लिए यह टैग प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा टैग यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। UL टैग हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए। ठीक है, तो U से क्या दिखा रहा है? अन, और L से क्या दिखा रहा है? लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट दिखा रहा है UL से, तो आंसर हो जाएगा आपका UL टैग। 20 नंबर पे है HTML में डेफिनेशन लिस्ट के लिए यह टैग उपयोग किया जाता है। इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस ना करें, कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। आपके पास अगर टाइम ना हो तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कोई मिस ना करें, सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपसे बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो HTML में डेफिनेशन लिस्ट के लिए यह टैग उपयोग किया जाता है। जनवरी 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी DL डेफिनेशन लिस्ट। अगर देखिए डेफिनेशन लिस्ट पूछे तो DL हो जाएगा, D से डेफिनेशन, L से लिस्ट। अगर पूछ ले क्या अनऑर्डर लिस्ट तो UL हो जाएगा, U से हो जाएगा अनऑर्डर और L से हो जाएगा लिस्ट। तो इस तरीके से आपको याद करना है, बिल्कुल समझना है बात को। 21 नंबर पे है HTML टैग केस सेंसिटिव होते हैं, ट्रू या फॉल्स। HTML टैग्स केस सेंसिटिव होते हैं या नहीं होते हैं? तो यहाँ पर बोला है कि होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? फॉल्स, जबकि नहीं होते हैं। HTML केस सेंसिटिव नहीं होती है। 22 नंबर पे है HTML में ईमेल लिंक बनाने का सही तरीका AHERF इक्वल मेल टू $XXX@YY है। जुलाई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए ट्रू है या फॉल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 23 में है HTML का उपयोग आमतौर पर वेब डिज़ाइनिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। HTML का जो यूज़ करते हो, चैप्टर का नाम ही क्या है, बुक का नाम क्या है? वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जनवरी 2019 में पूछा भी है तो ट्रू हो जाएगा। जनवरी 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ है, वैसे ही नहीं लिख दिया इसके सामने। जनवरी 2019 उठा के देख सकते हैं, 19 का पेपर मिल जाएगा। ट्रू फॉल्स में आया हुआ क्वेश्चन था, क्योंकि पहले पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। HTML का उपयोग करके आप यूज़र द्वारा परिभाषित टैग्स बना सकते हैं। जुलाई 2019 में ये आया है। बताइए HTML का उपयोग करके आप उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित टैग्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं, तो फॉल्स कर देंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, फॉल्स। 25 नंबर पे है टेबल को नेस्ट किया जा सकता है। सर नेस्ट का क्या मतलब होता है? किसी अन्य टेबल के अंदर भी टेबल। बताओ, किसी टेबल के अंदर भी टेबल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? 15 नंबर पे बताओ। तो सर ये तो हम कर सकते हैं, किसी टेबल के अंदर भी टेबल कर सकते हैं, तो ट्रू कर दो फिर, कर सकते हो तो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ट्रू। HTML केस सेंसिटिव है, HTML केस सेंसिटिव है, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। HTML जो है आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसको कर देंगे हम फॉल्स। ही केस सेंसिटिव नहीं है तो उसके टैग्स कैसे केस सेंसिटिव हो सकते हैं? तो ये एक क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। 2019 में देखिए क्वेश्चन आया है। एक तो ये है कि HTML टैग्स केस सेंसिटिव होते हैं, वो भी गलत हो जाएगा। HTML केस सेंसिटिव होती है, ये भी गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दोनों ही क्या होते हैं? केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, तो आपको ट्रू कर देना है। अगर नहीं होते हैं आ जाए तो ट्रू कर देना है भाई, कि होते ही नहीं है तो कभी उसको भी ट्रू फॉल्स करके आ जाओ। 27 नंबर पे है, आप इनलाइन इमेज को हाइपरलिंक के रूप में नामित नहीं कर सकते। जुलाई 2019 में यह आया हुआ है, बताइए ट्रू है या फॉल्स? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। HERF का मतलब है हाइपर टेक्स्ट रिफरेंस। HERF का जो फुल फॉर्म होता है, क्या वो हाइपर टेक्स्ट रिफरेंस होता है? जनवरी 2019 में यह आया हुआ है, तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इसका जो मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस ही होता है। 2019 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है। HTML वेब कंटेंट का वर्णन करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, बताइए ट्रू या फॉल्स? HTML वेब कंटेंट का वर्णन करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, तो यह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। बॉडी टाइटल टैग के साथ शुरू होता है, हो जाएगा आपका फॉल्स। ये जो 100 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है उसमें ये क्वेश्चन है। बॉडी टाइटल टैग के साथ शुरू नहीं होता है। वेबसाइट कितने प्रकार की होती हैं? ये भी क्वेश्चन उसमें था, मैंने बताया था वेबसाइट कितने प्रकार की होती हैं। क्या वेबसाइटों के बारे में 2-3 बातें और बताई थी। तो वेबसाइट आपकी 2 प्रकार की होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट और आपकी डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट फ्री होती है या डायनेमिक वेबसाइट फ्री होती है, मतलब उसको कोई भी यूज़र देख सकता है, कहीं से भी लॉगिन कर सकता है। तो सबके सामने वही पहला होम पेज सबके सामने ओपन होगा, जो किसी आम यूज़र के सामने होगा वही किसी और के सामने भी ओपन हो जाएगा। तो वो कौन सी वेबसाइट होती है? डायनेमिक होती है या स्टैटिक होती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर पे है, आप HTML टैग में कंटेंट जोड़कर एक सिंपल वेब पेज बना सकते हैं और फिर टैग को बंद कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक बोली है, वेब पेज बना सकते हैं, लेकिन फिर टैग को बंद कर सकते हैं, ये गलत बात बोल दी। फिर नहीं, तुरंत ही बंद करना पड़ेगा। ये बोल रहा है पेज बना सकते हैं, बनाने के बाद आप उसको बंद करेंगे, तो नहीं, तुरंत ही बंद करना पड़ता है, बाद में नहीं, टैग्स को बनाने के बाद नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। HTML डॉक्यूमेंट को एक ब्राउज़र में देखने के लिए आपको एक नोटपैड फाइल को HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करना होगा। जी बिल्कुल सही है, HTML में ही आप उसको एक्सटेंशन लगा के सेव करेंगे, .html, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। यदि HTML टैग ठीक से बंद नहीं हुआ तो HTML लैंग्वेज यूज़र को एक सिंटैक्स एरर मैसेज बॉक्स द्वारा सूचित करेगी। बताओ क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात बोली है या नहीं बोली है? तो ये आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स, ठीक है। ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का बी, फॉल्स। जब भी आप एक लिंक बनाना चाहते हैं तो आपको एलिमेंट ई टैग का उपयोग करना चाहिए। जी नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। ये क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं जैसे आपके सामने लिखे हैं, तो आंसर आपको बता दिया है, यही आपको करके आना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है तो। 36 नंबर पे हेड सेक्शन वेब पेज देखने के लिए देखने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है। जो हेड सेक्शन है वो वेब पेज देखने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है। जी, ऑप्शन नंबर ए, ट्रू हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट रूप से रिलेटिव विद विच वाले फ्रेम आकार बदलने योग्य होते हैं, ट्रू है या फॉल्स? तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर पे है, किसी टेबल में कैप्शन जोड़ने के लिए आप शुरुआती टेबल टैग में कैप्शन एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं, ट्रू है या फॉल्स? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स, ठीक है। उसमें हम एट्रीब्यूट का उपयोग नहीं करते हैं। यदि आपके पास एक ही टेबल में कलर ग्रुप्स और थीड्स दोनों हैं तो कलर ग्रुप्स को आपको टेबल संरचना में थीड से पहले रखा जाएगा, ट्रू है या फॉल्स? तो सर ये तो ट्रू सा लग रहा है, तो ट्रू लग रहा है तो ट्रू कर दो। जी, ट्रू हो जाएगा। 40 नंबर पे क्या है, रेडियो बटन छोटे गोल बटन हैं जो उपयोगकर्ता को विकल्पों की सूची में से किसी एक विकल्प का चयन करने में सक्षम बनाते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर पे है, HTML यह
बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो के लास्ट में, तो जो भी उसका आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, लिख कर नाम लिया जाएगा। और HTML यह बनाने के लिए, HTML क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होती है सर? वेब पेज बनाने के लिए। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। फिर ये मैचिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी HTML टैग केस सेंसिटिव नहीं है, कोई भी HTML टैग जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। मैंने आपको बताया HTML केस सेंसिटिव नहीं होती है ना। तो ये आपका हो जाएगा। 43 नंबर पे है XML का एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये भी आपका मैचिंग में आया था, या कहीं पर लिख देता है XML और फिर उसकी फुल फॉर्म लिख दी, तो आपको मिलान करना था, मैचिंग करना था। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML का फुल फॉर्म हो जाएगा। 44 नंबर पे क्वेश्चन है, इसका इस्तेमाल स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है HTML का, ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर पे है, मेटा एलिमेंट को HTML पेज के डैश सेक्शन में जोड़ा जा सकता है। जुलाई 2017 में ये क्वेश्चन हुआ है, तो उसको हम हेड सेक्शन में जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हेड सेक्शन। लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हो, ये आपसे पूछा है। लाइन ब्रेक करने के लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर नहीं है, लेकिन आंसर हो जाएगा आपका BR टैग। HTML में हेडिंग लिखने के लिए हमारे पास डैश कितनी हेडिंग है? मैंने आपको बताया था हमारे पास 6 हेडिंग है। सबसे बड़ी होती है H1 और सबसे छोटी होती है H6। 48 नंबर पे है, डैश एक फ़ाइल है जो अन्य सूचनाओं से जोड़ती है। तो HTML क्या है? एक फ़ाइल है जो अन्य सूचनाओं से, इन्फॉर्मेशन से हमको जोड़ती है। ऑप्शन नंबर नहीं है, आंसर हो जाएगा HTML। HTML में हम इटैलिक में टेक्स्ट पाने के लिए डैश टैग का उपयोग करते हैं। जुलाई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो हम आई टैग का यूज़ करते हैं इटैलिक के लिए। ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा, आई टैग। 50 नंबर पे है, HTML टैग से पहले घोषणा, ये घोषणा नहीं है, ये घोषणा है। आपके HTML डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। जुलाई 2017 में यह हुआ है। डॉक टाइप इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक टाइप 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जुलाई में। 51 नंबर पे है, डैश टैग HTML का एक एक्सटेंशन है जो किसी भी प्रकार के जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को संलग्न यानी शामिल कर सकता है। ट्रू है या फॉल्स? तो ये हो जाएगा आपका स्क्रिप्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते थे सारे क्वेश्चन लिए हैं, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे वो भी क्वेश्चन लिए हैं। तो इस वीडियो से, इस चैप्टर से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ध्यान से समझ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो भी आएगा इसी वीडियो से आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो 52 नंबर का अब आपको बताना है। डैश टैग HTML डॉक्यूमेंट के बारे में मेटा डेटा प्रदान करता है। तो इसका हो जाएगा मेटा टैग। जो मेटा टैग है आपका HTML डॉक्यूमेंट के बारे में मेटा डेटा प्रदान करता है, मेटा डेटा। 53 नंबर पे है, डैश व्यू पेज का अंतर्निहित HTML कोड दिखाता है, लेकिन यह नहीं दिखाता कि यह ब्राउज़र पर कैसा दिखेगा। तो वो हो जाएगा आपका कोड, ठीक है, कोड हो जाएगा। HTML को डैश लैंग्वेज माना जाता है, HTML को मार्कअप लैंग्वेज माना जाता है। इसके फुल फॉर्म में ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन जो इनको अच्छे से पढ़ता है वही बच्चा अच्छा ग्रेड लेकर आता है, अच्छे से करके आता है। 55 नंबर पे है, HTML टैग्स का उपयोग डॉक्यूमेंट का डैश वर्णित करने के लिए किया जाता है। तो कंटेंट, उसको जो कंटेंट है उसको वर्णित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। 56 नंबर पे है, HTML में डिज़ाइन किए गए पेज को कौन सा पेज बोलते हैं सर? वेब पेज बोलते हैं। ये तो मैंने आपको बताया भी था। HTML किस लिए यूज़ की जाती है? वेब पेज के लिए। तो यहाँ पे पूछ लिया HTML डिज़ाइन किए जाते हैं कि वेब पेज बनाने के लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं घुमा फिरा के। HTML प्रोग्राम को डैश एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। मैंने आपको बताया था शुरू में, HTML और .htm के साथ इसको सेव कर सकते हैं। तो कोई सा भी आ जाए, अगर आ जाए बोथ तो बोथ ही ठीक करना है आपको। अगर एक दे दे तो आपको तो फिर करना ही HTML देगा या HTM देगा, दोनों देगा तो बोथ आंसर हो जाएगा। 58 नंबर पे है, डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन को परिभाषित करता है। क्वेश्चन के बाद सीधा आंसर लिखा है, इससे आपका भी टाइम बच रहा है, हमारा भी टाइम बच रहा है। क्यों हमारा क्यों बच रहा है? हम 4 ऑप्शन लिखते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो काफ़ी टाइम बच जाता है, आपका भी बच जाता है और हमारा भी बच जाता है, वीडियो लंबी होने से बच जाती है। तो इसलिए कह रहा हूँ, तो मेहनत से पढ़ो, 4 ऑप्शन के चक्कर में ना पड़े। तो ये हो जाएगा। 58 नंबर पे है, डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन को परिभाषित करता है। DIV जो है आपका, वो डॉक्यूमेंट में सेक्शन को परिभाषित करता है।
59 नंबर पे है यूज़र के इनपुट के लिए एक HTML फॉर्म को परिभाषित करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका फॉर्म। ये मैचिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। 60 या लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए होमवर्क है वो। HTML डॉक्यूमेंट में इमेज को डैश टैग का उपयोग करके प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका IMG। ये तो मैंने बताया भी था आपको शुरुआत में ही, IMG इसका आंसर हो जाएगा। ये वैसे आपके लिए होमवर्क था आज का। डॉक्यूमेंट या सेक्शन के लिए एक हेडर को परिभाषित करता है। हेडर या फूटर, हेडर को परिभाषित करता है तो वही हेडर ही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर है। ये क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए होमवर्क है। इसका तो आंसर लिखा है पर यार। वेब पेज में हाइपरलिंक बनाने के लिए हम डैश टैग का यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक बनाने के लिए हम ए टैग का यूज़ करते हैं। शुरुआत में आया भी था कि ए टैग का यूज़ क्यों करते हैं, हाइपरलिंक बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आज आपके लिए है होमवर्क। डैश टैग आपके वेब पेज पर हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल लिखा है, हॉरिजेंटल रूप से एक लाइन इंसर्ट करता है। देखिए इस क्वेश्चन का इस वीडियो में मैंने आंसर शुरुआत में बताया था कौन सा टैग यूज़ करते हैं। तो ए करते हैं, बी करते हैं, सी होगा या इसका डी होगा, कौन सा सही है आपको बताना है और सभी को बताना है। अगर आप सीरियसली होकर तैयारी कर रहे हो और आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को बताना है। क्वेश्चन की लाइन लगा दो इस क्वेश्चन की कमेंट बॉक्स में। तो ये आज के आपके M2R5 के चैप्टर 3 HTML बेसिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा मानना है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो अब लाइक कर देना। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, सभी बच्चे लाइक कर देंगे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। 15 अगस्त का शुभ दिन है तो इस शुभ दिन पे तो आप सब्सक्राइब करके ही जाना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए मेहनत से और सक्सेस पाते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।